हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेट में, स्टेट में और सीटेट में आपको काम आएंगे। एसएससी जीडी में भी ये काम आएंगे। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई? तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो पाली है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इनको किसी मात्रा की ज़रूरत नहीं होती। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है या लिखी जाती है? तो ये व्यंजन होते हैं, स्वर की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। कै, ख, घ, फ में कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो ख उर्दू से लिया गया है। जिन शब्दों में अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको अकारांत कहते हैं। आगे है 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, इनमें से सही वर्तनी चुननी है। तो अनुच्छेद ये सी जो ऑप्शन है ये सही है। आगे है पूंजीवाद। पूंजीवाद बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। आगे है अंतर्निहित, सी ऑप्शन राइट है। परीक्षा डी ऑप्शन सही है। षड्यंत्र में ए जो आपका ऑप्शन है वो राइट आंसर है। आगे संधि दी गई है तो इनमें से संधि बतानी है कौन सी है? कविस्वर। कविस्वर में बड़ी की मात्रा है तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। संसार में व्यंजन संधि है सम प्लस सार। तन में इसमें भी व्यंजन संधि है तत् प्लस में इत्यादि। इसमें यण संधि है इति प्लस आदि। संधि विच्छेद करना है पुनर्जन्म का, पुण्य प्लस जन्म। पितर ऋण, पितर प्लस ऋण इत्यादि, इति प्लस आदि। युधिष्ठिर, युधि प्लस स्थिर। जगदीश, जगदीश जगत प्लस ईश। कनकटा, कान प्लस कटा। रामायण, राम प्लस अयन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दशानन, इनमें समास बताना है। दशानन में बहुव्रीहि समास है। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं होता तो फिर आप द्विगु आंसर दे सकते थे। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित तत्पुरुष समास हो जाएगा ये। प्रतिमान, प्रति इसमें अव्यय है, अविभाव समास। वीर पुरुष, इसमें तत्पुरुष समास है। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से तत्सम शब्द बताना है, जैसे कि चांद, चंद्रमा, चंद्र और चंद। इसमें से चंद्रमा जो है वो तत्सम शब्द है। 30वां क्वेश्चन आपका छेद, डंडा, विवाह और सिंह, इनमें से जो विवाह शब्द है वो तत्सम शब्द है। हंसी, कपूर, ओज और राम, इनमें से ओज तत्सम शब्द है। खेत, नेहर, निर्मम, कुछ, इसमें निर्मम जो है वो तत्सम शब्द है। सुमन, नाखून, कोवा और बहाव, इसमें से सुमन शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। आगे जो शब्द दिए गए हैं उनमें से तद्भव शब्द छांटना है। कान, नासिका, परीक्षण और कटक। नासिका, परीक्षण और कटक ये तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है कान। पीड़ा, केरा, पर्याप्त और शिल्प, ये पीड़ा जो है ये तद्भव शब्द है। पक्षी, नृत्य, अंधेरा और पश्य, इसमें से अंधेरा जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। बालिका, वेद, आज्ञा, सिद्धि, इसमें से वेद जो है वो तद्भव शब्द है। रक्षा, तमंचा, विरोध और शांति, इसमें ये तमंचा जो है तद्भव शब्द है। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो परंपरा से एक निश्चित अर्थ में बताते हैं तो उसको योग रूढ़ कहते हैं। जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वही हमारे बहुव्रीहि समास में भी आ जाते हैं। इनमें से बेमेल छांटना है। शारीरिक, दैहिक, मानसिक, इनमें से आदि जो है वो, आदि जो है आपका असंगत है।
घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। प्रियजन, परिवार और बच्चे ये एक श्रेणी में आ जाते हैं। घर आप जिसमें रहते हैं। सिर, शीश, मस्तक और शिरस। सिर, शीश और शिरस ये एक हैं, मस्तक इनका असंगत है। निगाह, दृष्टि, नेत्र और नज़र। निगाह, दृष्टि और नज़र ये एक हैं, लेकिन नेत्र जो है उनसे मतलब उनसे देखा जाता है। समस्या, जटिलता, खेद और कठिनाई। इसमें से खेद अलग है। समस्या, जटिलता और कठिनाई ये एक श्रेणी के शब्द हैं। निम्न शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। पर्यायवाची छांटने हैं तो सवर्ग का आएगा इसमें से दो। कुबेर, कुबेर को यहाँ बोलते हैं धनाधिप। रात्रि, रात्रि को विभावरी भी कहा जाता है। भगीरथी गंगा का पर्यायवाची है। विद्युत दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। आगे जो है इनमें से विलोम शब्द बताने हैं। सामंजस्य, विवाद। ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम शब्द हो जाएगा निस्तेज। पराक्रम, पराक्रम होता है वीरता और भीरुता होता है डर। हर्ष, खुशी और विषाद होता है दुख, तो हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। क्रोध, क्रोध, क्रोध का कृपा होता है उत्तेजित, शांत। रंग, रंग का विलोम शब्द होएगा धनवान। आगे कुछ विकल्प हैं, उनमें से उचित पद बताना है। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो दत्तक कहलाता है। दत्तक पुत्र बोलते हैं। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो दुराध्याय। पाप करने के बाद शिव दंड पाना प्रायश्चित। जिसका इलाज